नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल BM स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक, SSC, रेलवेज़, UPTT, CTET या राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा हो, यह हमारा सेशन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, बहुत जल्द हमारा UPTT स्पेशल बैच भी शुरू होने जा रहा है, जो कि ऑनलाइन होगा। साथियों, जो भी विद्यार्थी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करा दें। साथियों, आज का हमारा विषय है भूगोल, जिसमें कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है, जिसका कि बाद में हमारे द्वारा प्रश्न से संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी तथ्यों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए रुपाई, बी स्थानांतरण कृषि, सी मिश्रित खेती, डी बागवानी। मित्रों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरण कृषि। प्रश्न से संबंधित अन्य जानकारी, यह स्थानांतरण कृषि है। इसे मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मजोले और वियतनाम में रे कहा जाता है। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। साथियों, इसका सही जवाब है बी दूसरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी तीस्ता, डी दामोदर। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, फरक्का बांध पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में तूफान, ऑप्शन डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। साथियों, अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। मित्रों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी तुंगभद्रा नदी, डी मलप्रभा नदी। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णा नदी।
प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। साथियों, अगला प्रश्न है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 25 डिग्री। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 डिग्री। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। साथियों, अगला प्रश्न, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय सदाबहार, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन सी 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन डी 7 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। प्रश्न से संबंधित जानकारी। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न,
मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, अगला प्रश्न। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है नॉर्मन बोरलॉन्ग, जो कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी इंडोनेशिया। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न। खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्य। खारदुंग ला दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन सी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण। प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्य। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मणिपुर। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है। साथियों, यह हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास है। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे अधिकतम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।